चलो आज कुछ नया सीखते हैं। एनालॉग की 2 वीडियो पहले बन चुकी है, वो नहीं दिखे देख लेना। ये पार्ट 3 है, ये लास्ट पार्ट है, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे। वो कह रहे थे आप डिजिटल के बारे में पहले बताइए। तो इसमें मैंने अभी रेजिस्टेंस का अभी कैलकुलेशन नहीं किया है। आज जो कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ वो एसी का कैलकुलेशन दिखाऊंगा मैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, पार्ट जो 4 आएगा, उसमें आपको इस डिजिटल मल्टीमीटर की कैलकुलेशन बताऊंगा। ये वीडियो आप ज़रूर देखना। चलो अब ये कैलकुलेशन अपने चालू करते हैं। अपने पार्ट 2 में इसकी डीसी वोल्टेज कैलकुलेट की थी। ये डीसी वोल्टेज अपने कैलकुलेट की थी वो है। आज अपने एसी वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। एसी वोल्टेज की मैंने ये वोल्टेज तो लिख ली है, और अब इन रेजिस्टेंस का मान अपने को कैलकुलेट करना है। ये डीसी की तरह कैलकुलेट नहीं होगा, ये थोड़ा सा अंतर आएगा, इसमें फ़र्क आ जाएगा। अगर ये अपने 10 वोल्ट यहाँ ड्रॉप कराई थी तो उसके लिए 39 के लगाई थी। अगर आपने यहाँ भी 10 वोल्ट ड्रॉप करानी है तो यहाँ 39 के लगाएंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज अपने को ये गैल्वेनोमीटर वोल्टेज जो बताएगा उसमें फ़र्क आ जाएगा। वो करीबन 5 वोल्ट से कम बताएगा, तो बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो वो फ़र्क क्यों आता है उसको समझने के लिए पहले अपने एसी और डीसी में अंतर समझ लेते हैं। भी डीसी और एसी में अंतर क्या होता है, तो मैं पहले अंतर को आपको समझा देता हूँ। एसी वैल्यू चेक करते हैं, वो आरएमएस में आती है, उसको कहते हैं वी आरएमएस। जो एसी की वोल्टेज है वो वी आरएमएस होती है। उसके बराबर में अगर डीसी की बात करूँ तो वो डीसी की वोल्टेज जो होती है वो होती है वी एवरेज। वी एवरेज बोलते हैं इसको, वी डीसी भी बोलते हैं। तो ये एवरेज वोल्टेज होती है डीसी की, और ये आरएमएस वोल्टेज होती है। जब अपने इसको सर्किट को एसी देंगे, यहाँ डायोड लगा हुआ है, उससे रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करने के जो बाद इसमें अंतर आता है, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो एसी की वैल्यू मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। एसी की वैल्यू होती है वीएम। वीएम मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, इसके नीचे होता है √2, और इसके बराबर में डीसी की वोल्टेज मैं लिखूं तो डीसी की वोल्टेज होती है मैक्सिमम वोल्टेज बटा पाई। अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं। अब इन दोनों वोल्टेज में अंतर कितना आ जाता है। अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये सेम लिख देता हूँ वीएम बटा √2, और ये डीसी वाली इस बराबर से इधर लेके जाऊंगा तो ये उल्ट हो जाएगी, संख्या उल्ट कर देता हूँ इसको। ये हो जाएगी पाई बटा वीएम। अब बराबर जो आएगा वो अपने अंतर आ जाएगा। वीएम से वीएम कट गया, पीछे बचा अपने को पाई बटा √2। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करने पे आपके पास आ जाएगा 2.22। ये जो डिफरेंस है एसी और डीसी का, ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को पहले ही अपने अगर गैल्वेनोमीटर की अपने रीडिंग सही लाए उसके हिसाब से अपने कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के लिए अपने गैल्वेनोमीटर की करंट जो थी वो करंट थी 0.000177। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2.22 से, तो अपना जो यहाँ वैल्यू दिखाएगा वो एसी की वैल्यू दिखाएगा गैल्वेनोमीटर। तो अपने ये I1 की जो अपने वैल्यू नोट कर रहे हैं, ये इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी 0.000393 एम्पियर। ये अपनी वोल्टेज निकल के आ जाएगी। अब मैं ये वोल्टेज का इसका करंट यहाँ ही लिख देता हूँ। आई इसकी रेजिस्टेंस तो यही रहेगी, आई इसका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का 0.000393 एम्पियर। इतना अब इसका गैल्वेनोमीटर का करंट हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, ये जो अपने यहाँ पे कनेक्शन किया है, इसका एसी का कनेक्शन यहाँ पे किया है, तो इस पॉइंट का करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए फार्मूला वही यूज़ करना है जो मैंने पहले बताया था आपको। पहले वो फार्मूला दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें था I1 × R टोटल बराबर टोटल I × R2। ये अपने फार्मूला था, एक लाइन में अपने लिया था। तो इसमें अपने क्या करना है, ये I ज्ञात करना है। I ज्ञात करना है तो इस R2 को इसके नीचे ले आते हैं,
R2 को इसके नीचे ले आते हैं, I आ जाएगा। तो I1 कितना है अपना, I1 अब ये हो गया, I1 अब पहले वाला नहीं रहा, ये हो गया I1। ये इसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। I1 आ गया 0.000393 इंटू, अब इसमें क्या है कि R टोटल अपने को पता ही है, अपने कितना है R टोटल 3107.3 और बटा में R2 लिखना है। R2 यानी अपने इस पॉइंट का नोट कर रहे हैं, तो टोटल यानी इस साइड की टोटल रेजिस्टेंस है वो R2 आ गई। तो इनको अपने ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद जो अपनी रेजिस्टेंस आएगी R2 वो आ जाएगी 2542। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने के बाद जो करंट आएगा वो आएगा 0.00048 एम्पियर। अब अपने इस पॉइंट का करंट भी निकाल लिया, अपने इस पॉइंट का करंट आ गया 0.00048। अब इसके बाद में अब अपने क्या करना है कि ये 10 वोल्ट ड्रॉप करानी है। 10 वोल्ट ड्रॉप कराने के लिए अब इस सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप देखना है। पहले तरीका मैंने जो डीसी वोल्टेज कैलकुलेट की थी तो उसी टाइम बताया था भी, अपने यहाँ से कर रहे हैं तो या तो इस साइड इस पथ की करंट और इस पथ की टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर लेना, इस सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, या इस पॉइंट से इधर की टोटल रेजिस्टेंस और इस साइड का टोटल, इस साइड की करंट, दोनों कैलकुलेट करोगे वोल्टेज ड्रॉप दोनों का सेम आएगा, क्यों पैरेलल में वोल्टेज समान होती है। तो अपने को ये तो मालूम है इस साइड में करंट कितना जा रहा है, करंट तो I1 यही है। तो ये करंट और इस साइड की रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस सिर्फ 565 ही बची है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0.00393 इतना तो करंट आ गया, इनटू रेजिस्टेंस है वो अपनी है 565। ये अपने सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप मतलब I इंटू R, ये R आ गया इसका, ये I आ गई। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा 0.222। ये इसका वोल्टेज ड्रॉप आ गया। अब इस वोल्टेज ड्रॉप में भी कुछ और चेंजिंग करनी है। और क्या करना है कि ये वोल्टेज ड्रॉप तो इस सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप आ गया, इसमें डायोड, एक डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का ड्रॉप भी लेना है। एक डायोड का ड्रॉप 0.5 मिली एम्पियर के, 500 मिली एम्पियर के करीबन होता है, तो वो अपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो 500 मिली एम्पियर है तो इसको ऐड कर देते हैं, तो दोनों आ जाएगा 0.722 वोल्ट। ये अपना इस सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप आ गया। टोटल अपने पास वोल्टेज है 10 और सर्किट का ड्रॉप अपने निकाल लिया 0.722। तो अब ये 10 वोल्ट में से अपने इसको माइनस कर देते हैं। 10 वोल्ट में से माइनस करते हैं, ये 10 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट में माइनस कर देते हैं। माइनस 10 वोल्ट में से 0.722 जब माइनस करेंगे तो ये अपने पास जो वोल्टेज आएगी वो आएगी 9.278 वोल्ट। अब इतनी वोल्टेज अपने को क्या है कि इस रेजिस्टेंस से ड्रॉप करानी है। ये जो रेजिस्टेंस है इससे ड्रॉप करानी है। तो इस रेजिस्टेंस से ड्रॉप कराने के लिए अपने इस पॉइंट का करंट अपने अभी निकाला ही था। इस पॉइंट का करंट कितना था, 0.0048 था। तो इसको अपने इस करंट से भाग दे देंगे। तो R निकालने के लिए V बटा I, तो V तो अपने पास ये आ गया है, तो V कर देते हैं 9.278 और करंट आ गया था अपने पास इस पॉइंट का करंट था वो था 0.00048। इनको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 19,329 ओम। ये रेजिस्टेंस आएगी। तो यहाँ पे इसको आप छोड़ देना 19K, यानी इन तीनों को मैं काट दूँ या K लिख दूँ तो 19K की रेजिस्टेंस ये लगेगी। इसको 19K कर देना है। अब ये बाकी जो रेजिस्टेंस रह गई है इनको कैसे कैलकुलेट करना है, वो सरल तरीका, जैसे अपने ये डीसी की वोल्टेज कैलकुलेट करी थी वैसे ही ये कैलकुलेट करनी है। तो इसमें करना है आप 50 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस कैसे मालूम करें 50 वोल्ट से, मैं तरीका बता देता हूँ।
इसमें ऐसे ही करना है 50 माइनस 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट इसमें से माइनस कर देनी है क्योंकि 10 वोल्ट का हमने कैलकुलेशन कर लिया है, तो बाकी 40 वोल्ट बची। तो 40 वोल्ट को आपको क्या करना है, इस पॉइंट का जो अपना ये पॉइंट है, इस पॉइंट का जो करंट है अपने जो निकाला था 0.00048, उससे आपको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 83,333 ओम। तो आपको यहाँ इस वैल्यू की रेजिस्टेंस मिलेगी नहीं, तो आप इसको कट कर देना। आप ये 83K की रेजिस्टेंस यहाँ लगा सकते हो, 83K। इस प्रकार ये बाकी रेजिस्टेंस से कैलकुलेट कर लेनी है। 250 की करो तो इसमें 50 वोल्ट माइनस कर लेना, बाकी 0.008 से आप भाग दोगे तो इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। मैं आपको ये रेजिस्टेंस एक बार फील कर देता हूँ। ये आएगी 416 के, ये आएगी 520 के, और ये आएगी 1 मेगा ओम। ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। इस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।